देखो भाई बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस कराया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये था बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस किसका कराया था? मैं मेटल का कर लिया था और आपने सेमीकंडक्टर का कर लिया था। आज हम करें बेटा अभी इंसुलेशन का। किसका बेटा? इंसुलेशन। हालांकि आर का फार्मूला ये होता है ml/a/n/e² टाउ, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो इसमें आपका ये भी हो सकता है रो इंटू L/A। तो यहाँ हमने दोनों चीज में, मेटल में और सेमीकंडक्टर में ये बात करी थी। जो आर है दैट इज डिपेंड अपॉन नंबर डेंसिटी, नंबर 2 इनवर्स रिलैक्सेशन टाइम इज क्या था? ये टाउ के ऊपर डिपेंड। मेटल में तो सिर्फ क्या था आपका? ये वाला कंसेप्ट था। मेटल में ये वाला कंसेप्ट कंसीडर था बेटा, मेटल में इनके समय मेटल ये वाला, और सेमीकंडक्टर में इन दोनों में से दोनों सेमीकंडक्टर में बोथ दोनों फैक्टर आएंगे, बट मोस्ट इफेक्टिव ये वाला था। ये क्या बेटा? मोस्ट इफेक्टिव किसमें बेटा? सेमीकंडक्टर में। इन सेमीकंडक्टर में ये मोस्ट इफेक्टिव था, समझ गए? ये हमने कर लिया था। उसमें जो पेंडिंग रह गया था वो था बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस फॉर इंसुलेटर। तो ये टॉपिक है थर्ड था बेटा, ये थर्ड फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के। तो बेटा याद रखना है इंसुलेटर तो एक्चुअली में तो वो होते हैं कि भाई जो कंडक्ट ना करे, मींस जिनकी कंडक्टिविटी का बहुत कम हो, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इंसुलेटर में क्या है कि जो रेजिस्टेंस है बेटा ये क्या है? दैट इज R0 और e की पावर Eg अपॉन ट्वाइस ऑफ kT, वेयर Eg इज द बैंड गैप एनर्जी। Eg क्या है? बैंड गैप एनर्जी। के क्या? वोल्टेज में कांस्टेंट, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो ये कहता है कि रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज। आप ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेंपरेचर। हम टेंपरेचर को डिक्रीज करेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करेगा? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब e की पावर, किसमें? e की पावर में। और e की वैल्यू भी आपको पता होगी कितनी होती है? 2 पॉइंट कितनी होती है भाई? 2.718। e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है 2.718। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ ए इंसुलेटर the resistance of the insulator increase exponentially with decrease in temperature. Resistance of an insulator, of an insulator increase exponentially, increase exponentially mean e की पावर में increase exponentially with decrease in temperature, with decrease in temperature। ये है तो ये तो था आपका इंसुलेटर, उसके में सॉरी रेजिस्टेंस का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब जो हम करें बेटा यही सेम मैं सिमिलर टॉपिक कराऊंगा आपको, ताकि आपके दोनों टॉपिक एक में कवर हो जाए। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेटा क्या था आपका? रो। क्या थी? रो। ये था। अब सुनो ध्यान से, आपको ये तो पता ही है कि वी नो दैट R इज इक्वल टू ml by a/n/e² टाउ, एंड दैट मे बी रिटन एज क्या था? रो इंटू L by A। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, सो वी गेट रो इज इक्वल टू m by n/e²। सो दैट इज द रो। हियर आल्सो तीनों केस करेंगे। पहला फॉर किसके लिए? कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर या मेटल,
कंडक्टर या मेटल में बेटा पहला केस, तो कंडक्टर मेटल में नाम क्या है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा ये, तो सिर्फ क्या रहेगा ये जो है दैट इज रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर डिपेंड करिए रिलैक्सेशन टाइम। ये बात आपने पता है टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है डिक्रीज, रिलैक्स करने का टाइम क्या हो जाता है डिक्रीज। तो ये हमें पहले पता कि वी नो दैट T is inversely proportional to relaxation time। तो ये जब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या होगा डायरेक्टली, तो क्या बन गया रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका मतलब है टेंपरेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी होगी इंक्रीज होगी। सो रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद राइज इन टेंपरेचर। सो रो जो है बेटा क्या बनेगा इंक्रीज विद यस राइज इन टेंपरेचर, विद राइज इन टेंपरेचर। यदि टेंपरेचर कम करें तो ये क्या हो जाएगी कम, क्या आएगी कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात, पहला केस। दूसरा केस बेटा हम कर लेते हैं सेमीकंडक्टर, किसका सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में बेटा जब आप करोगे आपको पता ही है सेमीकंडक्टर में दोनों केस आएंगे, कौन कौन से, रो इज 1 बाय एंड रो इज 1 बाय टाउ, दोनों केस आने। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, ये वाला केस है, ये नंबर डेंसिटी। अब आपको पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं जैसे हम टेंपरेचर राइज करेंगे विद राइज इन टेंपरेचर, बॉन्ड क्या होंगे ब्रेक, बॉन्ड जो है बेटा किसमें सेमीकंडक्टर में होते हैं ब्रेक होते हैं। तो नंबर डेंसिटी क्या, नंबर डेंसिटी विल इंक्रीज, नंबर डेंसिटी विल इंक्रीज, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज हो गया क्या करने से, टेंपरेचर राइज करने से। तो टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पुट कर दो, सो रो इज 1 बाय T। तो टेंपरेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज, तो रेजिस्टिविटी जो है क्या करेगी विल बी डिक्रीज विद राइज ऑन टेंपरेचर। आया ये सेमीकंडक्टर का बेटा। तीसरा केस जो बेटा वो है आपका इंसुलेटर में, किसमें बेटा इंसुलेटर में। उसी तरह बिल्कुल जैसे रेजिस्टेंस था सेम, तो रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर 0 इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड हियर e की पावर क्या था Eg अपॉन ट्वाइस ऑफ kT। क्या आएगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज increase exponentially with decrease in temperature। तो जो है ये जो है क्या करेगी इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज कैसे टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, कैसे कर दो आप यहाँ क्या करोगे इंक्रीज विद दो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेंपरेचर। ये केस था, ठीक है भाई कर लोगे ना। ये जो आपके इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब इसके अंदर